मैसेज आ गया कि आपने लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट करना है 30 नवंबर तक। कैसे अपडेट करेगा? यूजर आईडी पासवर्ड तो मिला ही नहीं उसको। फौज में यही चीज सबसे खराब है। फौज में शनिवार को और संडे को आर्मी हेडक्वार्टर बंद रहता है, लेकिन शनिवार को शाम को यूनिट में आग लग जाती है कि आर्मी हेडक्वार्टर भेजना है, ये अभी तैयार होना चाहिए। जबकि पता है नेक्स्ट डे बंद है, उसके अगले दिन भी बंद है, फिर भी जो है आग लगी रहती है। अभी स्पर्श का माइग्रेशन का स्पीड बढ़ाने से क्या फायदा, जब जितनों का माइग्रेशन हुआ उतनों का ही काम ठीक से नहीं हुआ है। उनका चुनाव करके उनको पीसीडीए में ले जा करके उनको ट्रेनिंग दीजिए, हफ्ते का 10 दिन का ट्रेनिंग दीजिए। जितना भी स्पर्श में काम करना है वो एक बैच वाइज, अगर 6612 अगर ब्लॉक हैं तो कम से कम 500 या 1000 लोगों का एक बना दीजिए बैच, और 3-4 महीने में पूरा ट्रेनिंग खत्म कर दीजिए। उसके बाद हर महीने में आप 2-2.5 लाख करके इंप्लीमेंट करवाइए। क्योंकि मैं अभी क्लासेस अटेंड कर रहा हूं, जितने एक सर्विसमैन को स्पर्श के बारे में समझाने के लिए मैं क्लासेस जाकर के अटेंड कर रहा हूं, उनको समझा रहा हूं, तो मैंने ये देखा है दोस्तों कि वहां पर जो लोग आते हैं, जो फैमिली पेंशनर्स, जो सर्विस पेंशनर्स, जो उम्र दराज वाले लोग आते हैं, 70, 80, 80, 85 साल के लोग जब वहां आते हैं, तो उनसे जब बात करता हूं, उनको जब चीजें समझाता हूं, जब उनको जब समझ में नहीं आता है, तो मुझे भी कहीं ना कहीं कभी कभी ये फीलिंग होता है कि स्पर्श गलत तो नहीं है। लेकिन मैं जानता हूं, मैंने स्पर्श में काम किया हुआ है, इसलिए मैं बोल रहा हूं स्पर्श तो गलत नहीं है, लेकिन स्पर्श को इंप्लीमेंटेशन कराने का तरीका गलत है। स्पर्श का पीपीओ नंबर अगर नहीं मिलेगा, वहां पर स्टेटस चेक करने से लिखा रहता है विल बी अवेलेबल सून, तो माइग्रेशन का प्रोग्रेस दे करके कि मैंने 5.5 लाख माइग्रेशन करवा दिया डाटा, उसका क्या फायदा जब वही चीज पेंशनर तक पहुंच ही नहीं रहा है। नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सबको स्वागत करता हूं सैनिक पाठशाला में। सैनिक पाठशाला के इस वीडियो में स्पर्श के बारे में कुछ कड़वी और सच्चाइयां बताने जा रहा हूं। तो इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़े, आप सबसे मेरा आग्रह है, अगर आप सब ने सैनिक पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही साथ जो बगल में बेल आइकन में है उसको भी प्रेस करें, ताकि जो भी वीडियोज यहाँ अपलोड हो उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और साथ ही अगर वीडियोज अच्छे लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक भी जरूर करें दोस्तों। तो दोस्तों, एक चीज मैं आप सबसे बताने जा रहा हूं कि अगर स्पर्श अच्छा है, स्पर्श में सारी चीजें ठीक ठाक हैं, तो फिर जितने भी पेंशनर्स हैं, जितने भी पुराने पेंशनर्स हैं, वो आज स्पर्श को लेकर के हाय तौबा क्यों कर रहे हैं? क्यों ये सरकार से अपील की जा रही है कि सरकार स्पर्श बंद कर दो और पुराना ही सिस्टम चालू कर दो? हालांकि मैं नहीं बोलता कि स्पर्श खराब है, क्योंकि स्पर्श में मैंने काम किया हुआ है, मुझे स्पर्श का एक्सपीरियंस है, और मैं ये चीज आप सबसे दावे के साथ बता सकता हूं कि स्पर्श हम एक्स सर्विसमैन के भलाई के लिए है। और जिस दिन स्पर्श में पूरा माइग्रेशन का काम खत्म हो जाएगा, हम नॉर्मली जब स्पर्श को इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, तो हम बहुत खुश रहेंगे स्पर्श को लेकर के। लेकिन आज के डेट में क्यों एक्स सर्विसमैन के बीच में ये माहौल क्यों बना हुआ है कि स्पर्श को छोड़ दो सरकार, हमें पुराना वाला सिस्टम रख दो, बैंक वाला सिस्टम ही जारी रहने दो? क्यों ऐसा हो रहा है? आप सबको पता होगा दोस्तों, देश में कुल 23,13,320 पेंशनर्स हैं और 6,36,533 फैमिली पेंशनर्स हैं। ये मैं आर्मी की बात कर रहा हूं, और ये जो आंकड़ा है ये केंद्रीय सैनिक बोर्ड का अभी अभी रिलीज हुआ एक बुकलेट है, उसका आंकड़ा है दोस्तों। और साथ ही साथ मैं आप सबको ये चीज बता दूं दोस्तों कि देश में 2012 के हिसाब से टोटल 6,612 ब्लॉक्स हैं। अब मैं यहां पर एक सर्विसमैन और फैमिली पेंशनर्स का आंकड़ा और ब्लॉक्स का आंकड़ा क्यों बता रहा हूं, आप सब आगे वीडियो में समझेंगे दोस्तों। और साथ ही साथ मैं आप सब से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को शेयर इतना करें कि मेरी जो बातें हैं वहां तक पहुंचे, जहां से स्पर्श इंप्लीमेंट हो रहा है और जहां से स्पर्श के बारे में डिसीजंस लिया जाना है और लिया जा रहा है। तो मैंने अभी ये आंकड़ा एक बताया दोस्तों कि टोटल 23,13,320 पेंशनर्स हैं, सर्विस पेंशनर्स, यानी कि जो पेंशनर्स खुद पेंशन ले रहे हैं, और जो फैमिली पेंशनर्स हैं वो 6,36,533। ये अप्रैल 2022 तक का आंकड़ा है। और उसमें अगर हम पोस्ट 16 यानी कि 2016 तक के लोगों का जो है माइग्रेशन खत्म हो गया है, अभी 2022 से लेके पीछे 2016 तक के लोगों का काम खत्म हो गया है स्पर्श में, अगर उनको माइनस कर दें तो लगभग 4 से 5 लाख लोग पेंशनर्स से माइनस हो जाएंगे और लगभग 1-1.5 लाख लोग
फैमिली पेंशनर्स से माइनस हो जाएंगे। तो हम अगर आंकड़ा मान के चलें तो 18 लाख पेंशनर्स और 5 लाख फैमिली पेंशनर्स हैं। और अगर देश में 6,612 अगर ब्लॉक हैं तो उनसे अगर हम डिवाइड करें, 6,612 से अगर 18 लाख को डिवाइड करते हैं तो 272 का आंकड़ा निकलता है। और ये जो 272 का आंकड़ा है दोस्तों, ये एक ब्लॉक में टोटल पेंशनर्स का आंकड़ा है। और अगर 5 लाख को 6,612 से हम डिवाइड करें तो 76 का आंकड़ा निकलता है। यानी कि दोनों आंकड़े मिला करके बमुश्किल 350 की नफरी होगी। यानी कि अगर एक ब्लॉक में एक सर्विस सेंटर या एक सर्विस प्रोवाइडर को भी हम ट्रेनिंग दे करके उनको अगर वहां इंप्लीमेंट करवाएं, वहां पर ले जाकर उनको डिप्लॉय कर दें, तब भी एक सर्विस प्रोवाइडर ने सिर्फ 350 लोगों को अटेंड करना है, इंक्लूडिंग फैमिली पेंशनर्स और सर्विस पेंशनर्स। ये मैं बात कर रहा हूं प्री 16 यानी कि 2016 से पुराने जितने पेंशनर्स हैं उनके बारे में। क्योंकि 2016 से जितने भी पुराने पेंशनर्स हैं वो सारे के सारे उम्र दराज लोग हैं। और जैसे जैसे हम माइग्रेशन में पीछे चले जाएंगे वैसे वैसे पुराने लोग आते जाएंगे। और पुराने लोगों के बारे में एक चीज मैं बता दूं दोस्तों, क्योंकि मैं अभी क्लासेस अटेंड कर रहा हूं, जितने एक सर्विसमैन को स्पर्श के बारे में समझाने के लिए मैं क्लासेस जाकर के अटेंड कर रहा हूं, उनको समझा रहा हूं, तो मैंने ये देखा है दोस्तों कि वहां पर जो लोग आते हैं, जो फैमिली पेंशनर्स, जो सर्विस पेंशनर्स, जो उम्र दराज वाले लोग आते हैं, 70, 80, 85 साल के लोग जब वहां आते हैं तो उनसे जब बात करता हूं, उनको जब चीजें समझाता हूं, जब उनको जब समझ में नहीं आता है तो मुझे भी कहीं ना कहीं कभी कभी ये फीलिंग होता है कि स्पर्श गलत तो नहीं है। लेकिन मैं जानता हूं, मैंने स्पर्श में काम किया हुआ है, इसलिए मैं बोल रहा हूं स्पर्श तो गलत नहीं है, लेकिन स्पर्श को इंप्लीमेंटेशन कराने का तरीका गलत है। मैं ये किस लिए बोल रहा हूं, आज के डेट में स्पर्श क्या चीज है, उन पेंशनर्स को, उन फैमिली पेंशनर्स को जानकारी देने की कोई कवायद की गई नहीं की गई। स्पर्श के अंदर क्या क्या फैसिलिटीज हैं, वहां है फैसिलिटीज बहुत सारे हैं, उसमें बहुत सारे पेंशन प्रोफाइल हम देख सकते हैं, अपडेट पेंशन प्रोफाइल, आपका पेंशन प्रोफाइल को आप अपडेट कर सकते हैं, फैमिली डिटेल्स आप अपडेट कर सकते हैं, आप अपना एंटाइटलमेंट्स देख सकते हैं, पेंशन स्लिप देख सकते हैं, पीपीओ देख सकते हैं, इनकम टैक्स डिटेल्स देख सकते हैं, डिजिटल मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट आप अपडेट कर सकते हैं, उसमें ग्रीवेंस डाल सकते हैं, उसमें सर्विस रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, जो रिक्वेस्ट आपने डाला उसको आप ट्रैक कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे फैसिलिटीज हैं, लेकिन इन फैसिलिटीज के बारे में किसने बताया? सर्विस जो पेंशनर्स हैं और फैमिली पेंशनर्स हैं उनको। जब एक बार माइग्रेशन का तरीका सही रहेगा, जब सही सही डाटा माइग्रेशन होकर उनको कोई परेशानी नहीं होगी, उनको जब पेंशन बंद होने वाली नौबत नहीं आएगी, तब जाकर के ये सारे फैसिलिटीज के बारे में उनको पता चलेगा और वो लोग इस्तेमाल करेंगे। आज अगर माइग्रेशन डाटा करके छोड़ दिया जाए, जो मान लीजिए एक 80 साल की एक जो माता है, जो मान लीजिए फैमिली पेंशन ले रही हैं, उनके अगर साथ में कोई बहुत ज्यादा जानकार लोग भी अगर उनके अगल बगल में उनके साथ में ना हो, तो वो अपना स्पर्श का यूजर आईडी, पासवर्ड, स्पर्श में पेंशन डिटेल्स, स्पर्श में पेंशनर्स डाटा वेरिफिकेशन, वो सारे काम कैसे करेंगी? और मैंने तो एक का एग्जाम्पल दिया, ऐसे लाखों की संख्या में लोग हैं जिनको पता ही नहीं है इंटरनेट क्या होता है, बड़ा मोबाइल, मल्टीमीडिया मोबाइल क्या होता है, वो सब भी उनको पता नहीं है। तो कहीं ना कहीं स्पर्श को सही तरीके से इंप्लीमेंट कराने की जरूरत है। अभी जो है पिछले अगस्त के महीने में लगभग 5.5 से 5.5 लाख लोगों का डाटा माइग्रेशन हो गया। डाटा माइग्रेशन तो हो गया, लेकिन उनका अभी तक स्पर्श का पीपीओ नंबर नहीं मिला है। स्पर्श का पीपीओ नंबर अगर नहीं मिलेगा, वहां पर स्टेटस चेक करने से लिखा रहता है विल बी अवेलेबल सून, तो माइग्रेशन का प्रोग्रेस दे करके कि मैंने 5.5 लाख माइग्रेशन करवा दिया डाटा, उसका क्या फायदा जब वही चीज पेंशनर तक पहुंच ही नहीं रहा है। स्पर्श का पीपीओ नंबर कितनों को दे दिया आपने? 5.5 लाख का माइग्रेशन हो गया, लेकिन स्पर्श का पीपीओ नंबर कितनों को मिला है? तो मैं ये चीज, मेरा जो कहने का आशय ये है, मेरा कहने का जो मकसद ये है कि स्पर्श को इंप्लीमेंटेशन करने का तरीका गलत है। आप स्पर्श का जो अभी जिस स्पीड से माइग्रेशन चल रहा है, फौज में यही चीज सबसे खराब है। फौज में शनिवार को और संडे को आर्मी हेडक्वार्टर बंद रहता है, लेकिन शनिवार को शाम को यूनिट में आग लग जाती है कि आर्मी हेडक्वार्टर भेजना है, ये अभी तैयार होना चाहिए, जबकि पता है नेक्स्ट डे बंद है, उसके अगले दिन भी बंद है, फिर भी जो है आग लगी रहती है। अभी स्पर्श का माइग्रेशन का स्पीड बढ़ाने से क्या फायदा, जब जितनों का माइग्रेशन हुआ उतनों का ही काम ठीक से नहीं हुआ है। इसलिए
मेरा ये आग्रह है, मेरा ये रिक्वेस्ट है, जो भी स्पर्श में जो भी डिसीजन लेने वाले लोग हैं, जो भी स्पर्श के बारे में प्लानिंग करने वाले लोग ये हैं, उनसे मेरा ये आग्रह है कि हर ब्लॉक से कम 1 या 2 सर्विस प्रोवाइडर को कॉन्टेक्ट दिया जाए, उनको ठेके में दिया जाए और उनको इवन एक अलग से एक इनिशिएटिव ये दिया जाए कि हर सर्विस में हर फैमिली पेंशनर या एक्स सर्विसमैन का डाटा सक्सेसफुली माइग्रेशन करने का उनको अलग से बोनस मिले। उसमें बहुत ज्यादा कोई खर्चा होने वाला नहीं है सरकार का। अगर ऐसा काम करे सरकार, ऐसा कोई तरीका लाए कि पहले उनको ट्रेनिंग दिया जाए, पहले पीसीडीए में एक ट्रेनिंग का स्ट्रक्चर सेटअप करिए। देश के इन जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं बहुत मिल जाएंगे, हर ब्लॉक में बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जो ऐसी चीजों में आपको मदद कर सकते हैं, हमें मदद कर सकते हैं। उनको चुनाव कीजिए, उनका जो है रिकमेंडेशन लेकर के जो सरकारी विभाग हैं उनमें इंटरव्यू लेकर के उनका चुनाव करके उनको पीसीडीए में ले जा करके उनको ट्रेनिंग दीजिए, हफ्ते का 10 दिन का ट्रेनिंग दीजिए। जितना भी स्पर्श में काम करना है वो एक बैच वाइज, अगर 6612 अगर ब्लॉक हैं तो कम से कम 500 या 1000 लोगों का एक बना दीजिए बैच और 3-4 महीने में पूरा ट्रेनिंग खत्म कर दीजिए। उसके बाद हर महीने में आप 2-2.5 लाख करके इंप्लीमेंट करवाइए। इतना स्मूथली हो जाएगा, 1-1.5 साल 2 साल के अंदर अंदर पूरा माइग्रेशन हो जाएगा, किसी को तकलीफ भी नहीं होगी, किसी का पेंशन भी नहीं बंद होगा। लेकिन आज जिस स्पीड के साथ स्पर्श का माइग्रेशन चलाया जा रहा है, यूजर आईडी पासवर्ड नहीं मिल रहे हैं। मैसेज आ गया कि आपने लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट करना है 30 नवंबर तक। कैसे अपडेट करेगा? यूजर आईडी पासवर्ड तो मिला ही नहीं उसको। घबरा नहीं जाएगा बंदा जब 30 नवंबर तक उसको लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट करना है, वो भी स्पर्श के थ्रू से करना है और उसको यूजर आईडी पासवर्ड ही नहीं मिला। कब मिलेगा? कब वो उसके अंदर जाएगा? पेंशनर डाटा वेरिफिकेशन कब करेगा? कब उसको जानकारी मिलेगी उसके अंदर से कैसे लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट करना है? तब जाके करेगा ना वो। तो मेरा जो लोग आप सब जो लोग वीडियो देख रहे हैं उन सब से आग्रह है कि इस वीडियो को इतना शेयर करें कि ये वीडियो वहां तक पहुंच जाए जहां से स्पर्श के बारे में डिसीजन लिया जा रहा है, जहां पर स्पर्श के बारे में प्लानिंग किया जा रहा है। स्पर्श खराब नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूं, क्योंकि स्पर्श को मैंने जाना है, मैंने स्पर्श में ही काम किया है मैंने, क्योंकि मैं अपने रिकॉर्ड ऑफिस में ऑटोमेशन सेल में था, तो मुझे स्पर्श के बारे में पता है। अगर दुनिया बदल रहा है, अगर दुनिया में एडवांस चीजें हो रही हैं, अगर डिजिटलाइज हो रही हैं चीजें, तो हमें भी डिजिटलाइज होना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। जितने पेंशनर्स हैं, फैमिली पेंशनर्स हैं, उनको भी डिजिटलाइज करना चाहिए, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। और स्पर्श उसका अच्छा माध्यम है, स्पर्श जो लेके आए अच्छा है, लेकिन इसमें इंप्लीमेंटेशन जो करवाया गया है वो तरीका ठीक नहीं है। पहले सर्विस सेंटर सेटअप किया जाए, उनको ट्रेनिंग दिया जाए, उसके बाद उनके ऊपर जिम्मेवारी डाला जाए कि आपने जो है ये है लिस्ट एक्स सर्विसमैन का और इन एक्स सर्विसमैन का डाटा माइग्रेशन कराने का काम आपका है। इस तरीके से अगर करें तो स्पर्श बहुत ही स्मूथली बिना किसी को तकलीफ दिए इंप्लीमेंट हो जाएगा। और फैमिली पेंशनर, जो सर्विस पेंशनर, जितने भी उम्र दराज वाले हमारे पेंशनर्स हैं, 80 साल 90 साल एज वाले भी पेंशनर्स हैं, उनको भी कोई तकलीफ नहीं होगी, उनका भी डाटा इजीली माइग्रेट हो जाएगा और बमुश्किल 1 या 1.5 साल में स्पर्श का पूरा माइग्रेशन का काम भी खत्म हो जाएगा। जैसे आंकड़ा मैंने बताया, एक सर्विस प्रोवाइडर को मुश्किल से 350 का स्ट्रेंथ पड़ रहा है, वो तो 1-1.5 महीने में खत्म कर देगा। इसलिए ट्रेनिंग में समय लगाइए, उनको ट्रेन कीजिए, जैसे वो ट्रेन हो जाएंगे लाके डिप्लॉय कर दीजिए, उनको एक स्पेशल उनको वो दीजिए कि हर एक पेंशनर को माइग्रेशन करने का आपको एक अलग से वो मिलेगा। इस तरीके से अगर हम स्पर्श का माइग्रेशन का काम आगे बढ़ाएं तो शायद स्पर्श किसी को परेशान नहीं करेगा और कोई पेंशनर, कोई फैमिली पेंशनर सरकार से ये अपील नहीं करेगा कि स्पर्श बंद कर दो, हमें पुराना पेंशन चालू कर दो। कोई ऐसा नहीं करेगा अगर इस तरीके से स्पर्श को इम्प्लीमेंट करवाया जाए तो दोस्तों मैं कुछ चीजें जब मैं क्योंकि क्लासेस में जब जाता हूं तो मुझे फील होता है कि हाँ ये लोग समझ ही नहीं रहे, उनको समझ में ही नहीं आता है, क्योंकि वो उम्र दराज वाले लोग हैं। आईटी क्या होता है, इंटरनेट क्या होता है, यूट्यूब क्या होता है, ये स्पर्श क्या होता है, उसके बारे में उनको पता नहीं है। तो एक बार अगर माइग्रेशन करके हम दे देंगे, अगर सर्विस सेंटर को भी आपने परमानेंट नहीं रखना है, 1-1.5 साल के लिए रखिए, उसके बाद उनको डिसबैंड कर दीजिए, बेशक उसमें आपका ज्यादा खर्चा भी नहीं होगा। तो इसलिए अगर इस तरीके से हम चलेंगे, अगर इस तरीके से स्पर्श का इम्प्लीमेंटेशन होगा तो बहुत ही आसानी से चीजें हो जाएंगी। अभी तो 11 लाख का हुआ है, उसमें भी बहुत लोगों का पासवर्ड नहीं गया है, यूजर आईडी नहीं गया है, स्पर्श का पीपीओ नंबर नहीं जनरेट हुआ है, तो बहुत बचा है। अभी 70% के करीब लोग बचे हुए हैं और वो लोग बचे हुए हैं जो पुराने हैं, और ये है एक्चुअल चैलेंज।
तो इसको यहाँ पर अभी स्टॉप करें, अगला 3-4 महीने का ट्रेनिंग चलाएं। जब ट्रेंड होकर के हर ब्लॉक में 1-1, 2-2 सर्विस सेंटर एस्टेब्लिश करें, उसके बाद अगर इसको इम्प्लीमेंट करें, इसको अगर रोल आउट करें माइग्रेशन का काम, तब बहुत आसानी से 1 साल में पूरा खत्म हो जाएगा और किसी को तकलीफ नहीं होगी, किसी का पेंशन भी बंद नहीं होगा। मेरा ये अपील है सरकार के साथ, तो आप भी मदद करें, इस वीडियो को शेयर करें, जितना हो सके शेयर करें, ताकि ये वीडियो वहां तक पहुंच जाए जहां से स्पर्श के डिसीजन लिए जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे और कोई जानकारीदायक मैटर लेकर के मैं आप सबके सामने फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।